हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लेजर चैप्टर से। और क्वेश्चन में हमें करना क्या है, मैं एक बार बताऊं आपको। जर्नल एंट्रीज हमारे पास हैं, हम इन्हें वन बाय वन सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम इनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है, और साथ साथ में ट्रायल बैलेंस भी बना लेंगे ताकि दोनों काम हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम ऑन जनवरी 1st 2017। तो हमारे पास सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और उसके बाद इस महीने के ट्रांजेक्शन्स दिए हैं। तो आइए जी, सबसे पहले उन्होंने हमें एसेट्स के बैलेंस दिए हैं कैश का, तो इसका हम एंट्री करेंगे। कैश का बैलेंस है हमारे पास, स्टॉक है, और भी चीजें देखिए क्या है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में डेट्स गिवन है। तो आइए जी, जैन 1 को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है, तो 1 जनवरी को हम ओपनिंग बैलेंस लिखें। हमारे पास कैश का बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कैश का बैलेंस है। देन हमारे पास स्टॉक है 30,000 रुपए का। कैश कितने का है, सॉरी, कैश 30,000 का है और स्टॉक जो है वो है 36,000 का। स्टॉक अकाउंट ये दोनों डेबिट हो गए, 36,000 है। इसके बाद लालचंद यानी हमारा डेटर है कोई, लालचंद, उसका भी अकाउंट ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, लालचंद अकाउंट डेबिट। ये बैलेंस है जी 7,600 का, ठीक है। इसके बाद मुकेश खन्ना, ये भी हमारे कोई डेटर है, मुकेश खन्नास अकाउंट डेबिट। ये अमाउंट है जी मुकेश खन्ना का 16,200 रुपए। इसके अलावा हमारे पास फर्नीचर है 8,000 रुपए का। तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंस आ गए डेबिट के, यानी एसेट साइड आ गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए। चलिए जी, तो डेबिट साइड तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करें लायबिलिटीज साइड में, तो हमारे पास घनश्याम है, हमारी एक लायबिलिटी यानी क्रेडिटर है, और विनोद है 8,000 की लायबिलिटी। घनश्याम एंड विनोद टू घनश्याम्स अकाउंट टू विनोद्स अकाउंट। इन दोनों के अकाउंट क्रेडिटर है, और अमाउंट क्वेश्चन ने बोला है 6,000 और 8,000 रुपए, 6,000 एंड 8,000 रुपीज। चलिए, अब एक बात देखिए ध्यान से, आपके पास डेबिट के अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट का अमाउंट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो हमारा कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल नहीं है, बाकी चीजें तो गिवन है। तो इन एब्सेंस ऑफ कैपिटल हम बैलेंसिंग फिगर क्या मान रहे हैं, कैपिटल मान रहे हैं, यानी जो मालिक का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो, ठीक है। इसे क्या मान रहे हैं आप, बैलेंसिंग फिगर मान रहे हैं, ठीक है। यानी अब आपको क्या करना है, आप अपने डेबिट्स का टोटल देखो, इन सब का टोटल निकालो, कितना आ रहा है एक बार चेक करो, ठीक है जी। कितना आ रहा है, 97,800, ठीक है। डेबिट का टोटल हमारे पास 97,800 आ गया जी। ये डेबिट्स यानी एसेट्स का टोटल है। एसेट्स में से ये लायबिलिटीज है, कितनी हो गई जी, 14,000 रुपए, माइनस कर दो 14,000 की क्रेडिट बैलेंस या फिर लायबिलिटीज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल। आइए एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो, कैपिटल आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के तरीके से भी देख सकते हो। चलिए जी, तो 97,800 में से 14,000 माइनस करो, कितना आएगा बताइए, कितना, 83,800। 83,800 हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल आ गया। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाला इसे लिखें 83,800। नरेशन क्या लिखेगा, ओपनिंग बैलेंसेस कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है।
ओपनिंग बैलेंसेस यानी पिछले साल जो क्लोजिंग बैलेंस बने थे, पिछले महीने जो क्लोजिंग बैलेंस थे, वो इस महीने क्या बन गए आपके ओपनिंग बैलेंसेस बन गए। चलिए पहले ट्रांजेक्शन तो हम करेंगे, ये तो ओपनिंग बैलेंस हुआ। पहले ट्रांजेक्शन 2 तारीख को दी है इन्होंने हमें, जहां पे कहा है हमने 7,500 का टाइपराइटर खरीदा है। अब टाइपराइटर आपको पता है ऑफिस इक्विपमेंट है, तो 2 जनवरी को जो एंट्री होगी वो क्या होगी जी, देखिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। 7,500 में एक एसेट खरीदा है, ऑफिस इक्विपमेंट का नाम दिया, ये इक्विपमेंट आ गया और पेमेंट हुआ है कैश में 7,500, यहां पेमेंट चला गया। नरेशन क्या आ जाएगी, टाइपराइटर परचेज्ड, हमने टाइपराइटर परचेज कर लिया। उसके बाद थर्ड एंट्री देखिए किस डेट को है जी, एंट्री है 4 तारीख को, तो ये हम डेट लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3 नहीं 4 लिखेंगे हम लोग। 4 तारीख को इन्होंने कहा है सोल्ड गुड्स ऑफ कैश फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000, तो हम गुड्स की सेल कर रहे हैं। सेल के समय जो लिस्ट प्राइस है वो है ₹25,000। आगे क्वेश्चन कहता है 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 और 2.5 5,000, 5,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट आ गया। अमाउंट कितना आ गया 20,000, ये क्या है सेल प्राइस आ गया। सेल प्राइस के बाद क्वेश्चन कहता है 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा आपका। आपको पता है कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब कैश में पेमेंट करते हैं, तो 5% कैश डिस्काउंट और लें जी। आइए कैश डिस्काउंट मिलेगा @5%, तो 20,000 का 5% निकालो, 20,000 का 10% बनता 2,000, 5% बन जाएगा जी 1,000 रुपए। आइए तो पेमेंट रिसीव कितनी होगी आपको, पेमेंट रिसीव होगी 19,000 की। बिल कितने का बनेगा 20,000 का, 1,000 का कैश डिस्काउंट है। आइए 4 तारीख को एंट्री करें इसकी हम। 4 को आपने सेल्स की हैं कैश में, तो आपको कैश आया होगा, कैश डेबिट हुआ आपका। आपने डिस्काउंट दिया कस्टमर को, कैश डिस्काउंट दिया ना, तो उसे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए तो बिल कितने का बनेगा, यानी सेल्स कितने की होगी, सेल्स हो जाएंगी हमारी 20,000 रुपए की। कस्टमर ने पेमेंट कितना दिया, कस्टमर ने पेमेंट दिया आपको, कैश कितना आया 19,000 रुपए आया, और 1,000 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, आइए नरेशन लिखिए, गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड ऑन कैश पेमेंट। आपने कैश में पेमेंट किया है, ठीक है, इसलिए आपको क्या मिल गया जी, डिस्काउंट मिल गया। चलिए तो इन्हें नोट डाउन करो, फिर इन्हें रेज करके आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट एंट्री पर चले हम लोग। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो है ये है 6 तारीख को, 6 जनवरी को कहता है सोल्ड गुड्स टू गोपाल सेठ फॉर 10,000। कुछ नहीं बोला है कैश के बारे में, तो उधार मानना पड़ेगा। 6 तारीख के ट्रांजेक्शन को 10,000 रुपए का सामान बेचा है। सो 10 जनवरी को सेल्स किए गोपाल सेठ को, तो गोपाल सेठ हमारे लिए क्या बन गए, डेटर बन गए। गोपाल सेठ्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में आपने गुड्स सेल कर दिए और अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज। ये लीजिए जी। 10th को हमने एंट्री लिख दी, 10th को नहीं, गलती से मैंने 10 लिख दिया, 10,000 तो अमाउंट था। 6 तारीख को एंट्री है। 6 के बाद आगे चलिए, नेक्स्ट है 8th को। 8th को कहता है गोपाल सेठ ने रिटर्न कर दिए 1,500 रुपए के गुड्स। तो आइए 8 तारीख को लिखे, 1,500 रुपए के गुड्स वापस आ गए आपको 8 जनवरी को।
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोपाल सेठ। जो डेटर बनाया था 10,000 का, उसने 1,500 का सामान वापस भेज दिया, तो डेटर को खत्म करो 1,500 से। आइए 1,500 सेल्स रिटर्न 1,500। चलिए आइए नरेशन लिख लें। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर। हमारा जो कस्टमर है उसने गुड्स रिटर्न कर दिए इन पार्ट 1,500 रुपए के। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आता है जी 12 तारीख को, 12 जनवरी को। परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण 12,000, वरुण 15,000। हमने गुड्स परचेज किए 12 तारीख को। आइए जी, परचेजेस की हैं 2 लोगों से। सो परचेज अकाउंट डेबिट अरुण, अरुण से परचेज किए तो अरुण क्रेडिटर बन गया, और वरुण से की है तो वरुण भी क्रेडिटर बन गया। अमाउंट कितना है? अमाउंट है जी 12 और 15,000। 12,000 और 15,000 टोटल कितना हो गया? 20 और 27, 27,000। 27,000 रुपए का आपने क्या कर दिया जी बताइए? आपने परचेजेस कर ली। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है। पार्टीज का नाम है, कैश वगैरह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने उधार में खरीदा है। देन 12 तारीख के बाद नेक्स्ट एंट्री है 13th को। कहता है सेटल्ड अरुण's अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो अरुण का हमने अकाउंट भी सेटल कर दिया नेक्स्ट डे 5% डिस्काउंट काट कर। तो नेक्स्ट डे यानी 13th को आपने सेटल किया, तो क्रेडिटर को पेमेंट की होगी, तो क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो क्रेडिटर खत्म होगा। अरुण's अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करते समय आपने कैश डिस्काउंट मिला है आपको, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट इनकम हो जाएगी। आपने पेमेंट किया है तो आपका कैश कम हो जाएगा और आपको इनकम मिलेगी कैश डिस्काउंट, तो उसे क्या बोल देंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, आइए जी, हमने पेमेंट करना था अरुण को 12,000 रुपए का। जब पेमेंट करने गए तो कैश पेमेंट कर रहे थे तो 5% डिस्काउंट मिला, तो 12 का 10% होता है 1200 और 5% कितना हो गया जी? 600 रुपए। 600 रुपए का डिस्काउंट मिल गया 12,000 में से, तो पेमेंट कितने का गया होगा? 11,400 का। ठीक है जी, चलिए अमाउंट पेड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। पेमेंट करते समय आपको कैश डिस्काउंट मिल गया। चलिए, तो एंट्री नंबर, एंड नंबर नहीं है, डेट है 13 जनवरी तक की एंट्रीज हमने लिख ली। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग 13 तारीख के बाद। नेक्स्ट एंट्री है 14th को। 14th को कहता है पेड कैश टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब घनश्याम कौन है जी? जरा पीछे जाकर देखें ध्यान से। तो घनश्याम हमारी लायबिलिटी थी, ओपनिंग बैलेंस में जो आया था 6,000 रुपए का, तो उसे हमने पेमेंट कर दिया 14th को। आइए जी एंट्री करें 14th ऑफ जैन को हमने घनश्याम को पेमेंट किया है, तो घनश्याम हमारी लायबिलिटी है। सॉरी, घनश्याम है ना स्पेलिंग, सॉरी, घनश्याम्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को खत्म कर रहे हो। पेमेंट किया है, सेटल कर रहे हैं अकाउंट को, तो पेमेंट कर दिया 6,000 रुपए का। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, ठीक है, घनश्याम क्रेडिटर है, 6,000 रुपए का हमने इसको पेमेंट कर दिया जी। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। 14th के बाद अगर देखें तो हमारे पास 16 तारीख को एंट्री है, जहां पे कहता है रिसीव्ड 7,500
फ्रॉम लालचंद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो लालचंद पर चलें, जरा ध्यान से देखें। लालचंद कौन था? लालचंद हमारा डेटर था, यानी उससे पैसा लेना था। उससे पैसा मिला कितना? केवल 7500 रुपए 16 तारीख को। ठीक है, आइए 16 को पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला है जी। आपने पैसा मिलते समय डिस्काउंट दिया, फाइनल सेटलमेंट हुआ है, क्योंकि आपका डेटर कितने का था? जो डेटर था ना लालचंद, उसका अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, लालचंद अकाउंट, ठीक है, कितने से? 7600 से खत्म कर देंगे, 7600 से। और पेमेंट कितना कर रहे हो? केवल 7500। तो बाकी क्या हो गया? बाकी आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। आपको पेमेंट मिली, पेमेंट करते समय आपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 100 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, आपको पेमेंट मिल रही थी। नरेशन क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू डेटर लिखेंगे हम। किसको अलाउ कर रहे हैं? अपने डेटर जो है हमारा लालचंद, उसको डिस्काउंट दिया। 16 तारीख के बाद हम लोग आगे चलते हैं जी। 17 तारीख को, 17 को हमने एक स्कूटर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए 18,000 में। आइए जी, 17 को हमने स्कूटर खरीदा, तो अब स्कूटर के लिए स्कूटर अकाउंट बना लो, मोटर व्हीकल अकाउंट बना लो, ठीक है ना, बना सकते हैं। तो क्या बनाए? स्कूटर बना सकते हैं, मोटर व्हीकल बना सकते हैं, एक ही बात है, कोई भी बना लो, एक एसेट क्रिएट कर लो। मोटर व्हीकल अकाउंट, मोटर व्हीकल कितने का खरीदा जी? 18,000 रुपए का। और पेमेंट कैसे किया है? पेमेंट कैश में किया, कुछ नहीं बोला तो कैश में पेमेंट हो गया 18,000। नरेशन क्या हो गया? स्कूटर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए स्कूटर खरीद लिया, स्टिकर कह रहा हूं, स्कूटर खरीद लिया जी। ठीक है, इसके बाद आइए 20 तारीख को। 20 तारीख को क्वेश्चन कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। आपने 20,000 के गुड्स कैश में बेच दिए। आइए जी 20th को सेल्स की है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट मेरे ख्याल से 20 तारीख को 20,000 रुपए ही है। 20 तारीख है जी और 20,000 अमाउंट है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, चलिए गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने नगद में गुड्स सेल कर दिए। ठीक है, चलो इसे आप नोट डाउन करो, मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। आइए आगे चलें। 20 तारीख तक की एंट्रीज हमने कर ली। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 22 यानी 22 तारीख को। कहता है रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल, गोपाल सेठ 4,850 एंड डिस्काउंट अलाउड 150। 22 तारीख को आपको गोपाल सेठ से पेमेंट मिला है 22 को। तो पेमेंट मिला है तो कैश में मिला है, कैश अकाउंट डेबिट। पेमेंट मिलते समय आपने डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट। क्रेडिट क्या होगा जी? क्रेडिट होगा जिससे हमने पैसा लेना था, उसने पेमेंट दे दिया तो वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी डेटर खत्म होगा। गोपाल सेठ्स अकाउंट, गोपाल सेठ अकाउंट नहीं है, गोपाल सेठ का अकाउंट है। ठीक है, पेमेंट मिला 4,850, डिस्काउंट दिया 150, तो डेटर कितने से खत्म हो जाएगा? 5,000 से, क्योंकि कुछ कैश मिला बाकी डिस्काउंट दिया। आइए नरेशन लिखें। अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आपको अमाउंट रिसीव हुआ और आपने डिस्काउंट अलाउ किया अपने कस्टमर को। आइए जी इसके बाद चले नेक्स्ट हमारे पास है जी क्या 22 तारीख के बाद 27 तारीख को। 27 को कहता है पेड वेजेस एंड सैलरी 7,000 एंड 3,000।
27 तारीख की एंट्री करें, 27 को वेजेस एंड सैलरीज पे किए हैं। सो वेजेस हमारा खर्चा है, उसका अकाउंट डेबिट करो। सैलरीज हमारा खर्चा है, उसका अकाउंट भी डेबिट करो। पेमेंट हुआ होगा कैश में क्योंकि आपने पेमेंट किया है। अमाउंट है 7 और 3। किसका है 7, किसका 3 है? ये हमारा 7000 वेजेस का है और 3000 सैलरीज का है। टोटल 10,000 का अमाउंट पे किया है। अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंसेस। चलिए जी, ये हो गई 27 तारीख की एंट्री। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 27 तारीख के बाद नेक्स्ट हमारे पास है 28 तारीख को एंट्री है। विड्रू गुड्स फॉर 2000 एंड कैश 1500 फॉर प्राइवेट यूज यानी पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग्स। 2000 के गुड्स, 1500 का कैश 28 तारीख को। आइए जी, 28 को आपने ड्राइंग्स कर ली। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और क्या क्या है आपके गुड्स यानी परचेजेस अकाउंट और साथ में कैश अकाउंट। ठीक है, 2000 के गुड्स, 1500 का कैश, टोटल कितना हो गया 3500। नरेशन क्या आ जाएगी? गुड्स एंड कैश विथड्रॉन बाय ऑनर। ठीक है, या प्राइवेट यूज भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट यूज भी लिख सकते हैं, फॉर लिखना पड़ेगा बट फिर फॉर प्राइवेट यूज ऑफ ऑनर। ठीक है, ऑनर यानी आपका जो प्रोप्राइटर है, मालिक है, उसने निकाला। फिर अगली एंट्री आती है जी 29 तारीख को, कहता है पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर। ये भी फिर ड्राइंग आ गई 29 तारीख को 1600 रुपए की। आइए जी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। भाई आपने प्रीमियम पे किया, हमारे लिए तो खर्चा है नहीं, हमारे लिए ड्राइंग है और हमने कैश पे किया है। 1600 रुपए, 1600 रुपए। ठीक है, चलिए नरेशन क्या आ जाएगी? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC प्रीमियम बोल देते हैं वैसे जनरली से, LIC प्रीमियम पेड फॉर प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया। तो हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें अपनी इन जर्नल एंट्रीज की हेल्प से लेजर अकाउंट बनाने हैं और फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी एक लेजर अकाउंट उठा लेंगे। ठीक है ना, ये एक काम करें, इस पार्ट को तो इरेज कर ही देंगे, तो हम लेजर अकाउंट 2-3 बना लेंगे। नहीं, फिर यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ जाएगा ना, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस लग जाएगा और यहाँ हम लोग क्या करेंगे जी, हम अपने लेजर अकाउंट बना लेंगे और जैसे ही लेजर अकाउंट कोई कंप्लीट होगा उसकी हम पोस्टिंग कर देंगे ट्रायल बैलेंस में, ताकि दोनों काम साथ में हो जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर अब हमने लेजर बनाना है। जर्नल एंट्रीज हमने सारी कर ली हैं। ठीक है, तो लेजर बनाना है। लेजर के लिए मैंने क्या किया है, मैं यहां पर आपको लेजर अकाउंट्स बनाते रहूंगा 1 बाय 1, और जैसे ही उनके बैलेंस आएंगे, टोटल्स आएंगे, वो हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे। तो हमारे साथ 2 काम हो जाएंगे, हमारा लेजर भी बन जाएंगे जो बनाने इस क्वेश्चन में, और ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो भी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लेजर बना लेते हैं कैश अकाउंट का। कैश अकाउंट बनाते हैं जी। कैश अकाउंट है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है लेजर की। अच्छा, लेजर फोलियो और डेट का कॉलम मैंने नहीं रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेजर फोलियो और डेट का कॉलम नहीं है मेरे पास, स्पेस का इश्यू है, तो मैं नंबरिंग जो डालूंगा वो डेट ही डालूंगा आपकी। ठीक है, आइए सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 1 जनवरी को, यानी वो ओपनिंग बैलेंस है। तो 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो आप क्या लिखेंगे उसे? फर्स्ट यानी डेट है ये, टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आ गया। कितना है जी? क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है 30,000। तो आप क्या कीजिएगा, आप आपका जो जर्नल एंट्रीज है उन्हें निकाल के रखिए, वहां देखिए कैश कहां कहां डेबिट हो रहा है, कहां क्रेडिट हो रहा है। तो पहली एंट्री 1 जनवरी को जो ओपनिंग एंट्री हुई उसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस हमने लिख लिया, इस तरीके से लिखा जाएगा लेजर में इसको। देन हमारे पास 2 जनवरी को हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे हैं और कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है, तो इस साइड आएगा। किसके कारण? ऑफिस इक्विपमेंट के कारण। अमाउंट है 7,500। तो सेकंड को बाय ऑफिस इक्विपमेंट, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट के कारण हमारे पास कैश क्या है? क्रेडिट हुआ है। कितने से? 7,500 से। ठीक है जी, चलिए। तो ये आ गया हमारी सेकेंड एंट्री। 4 जनवरी को हमारे पास कैश आया है 19,000 सेल्स से, ठीक है। 4 को टू सेल्स अकाउंट कितना आया है? हमारे पास आया 19,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास कैश आया है जी 6 तारीख को कैश कोई नहीं है, 8 तारीख को कैश नहीं है, 12 तारीख को भी नहीं है। हाँ, 13 तारीख को कैश की पेमेंट हुई है, अरुण को हमने पेमेंट की है, जहां पे कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कितना डेट है ये? 13 को क्रेडिट हुआ है, नहीं पैसा दिया है। तो देखो अमाउंट कैश का, रीजन अपोजिट से। तो रीजन जब आप लेंगे इसका तो अरुण है, अरुण को आपने पेमेंट किया है बाय अरुण्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है? अमाउंट दिया है हमारे पास 13 को 11,400। अमाउंट सामने से, रीजन अपोजिट से लेते हैं। अमाउंट कैश के आगे जो लिखा है जर्नल एंट्री में वो आएगा। इसके बाद 14 को भी आया है, हमने घनश्याम को पेमेंट किया है 6,000 रुपए का, तो 14 को भी लो बाय घनश्याम्स अकाउंट। 14 को अमाउंट है जी 6,000 रुपए का, ठीक है। चलिए और आगे चले, अभी कैश लेजर में कैश अकाउंट देखें आगे। फिर 16 तारीख को फिर हमारे पास कैश आया है 7,500 रुपए का लालचंद से। आइए, ठीक है, डेट है हमारे पास ये 16 टू लालचंद। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने आपके लिए जर्नल एंट्रीज का जो सॉल्यूशन हमने किया, जर्नल एंट्रीज बनाई, उन्हें सामने रखा हुआ है और क्वेश्चन को हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम जर्नल एंट्रीज की हेल्प से लेजर बना रहे हैं। टू लालचंद, लालचंद अकाउंट, कितना लालचंद से पैसा आया? 7,500, ठीक है। उसके बाद देखिए जी आप, हमारे पास 17 तारीख को हमने स्कूटर खरीदा था, मोटर व्हीकल अकाउंट में डाला था हमने, वो खरीदा है 17 तारीख को। तो आइए, बाय मोटर व्हीकल अकाउंट, ठीक है। कितने में स्कूटर खरीदा 17 तारीख को? 18,000 में, तो 18,000 हमारे यहां से चले गए। चलिए, उसके बाद देखिए 20 तारीख को आपकी सेल्स हुई है 20,000 रुपए की, तो आइए पैसा आया है 20 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। किसके कारण? सेल्स के कारण। ₹20,000 से। इसके बाद हमारे पास 22 तारीख को कैश फिर डेबिट हुआ है, ठीक है। किसके कारण हुआ है? गोपाल सेठ, यानी गोपाल सेठ ने आपको पेमेंट किया है 22 को। 22 को टू गोपाल सेठ का अकाउंट है, तो एफएस अकाउंट, गोपाल सेठ अकाउंट 4,850 रुपए आपको मिले हैं, ठीक है। चलिए, आपका कैश अकाउंट डेबिट हो गया। रीजन क्या रहा? गोपाल सेठ। उसके बाद हमारे पास 27 तारीख को वेजेस और सैलरीज हमने पे की हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है 27 तारीख को 2 लोगों के कारण, बाय वेजेस अकाउंट, और आज के दिन ही 27 तारीख को ही बाय सैलरीज अकाउंट, ठीक है। 7,000 और 3,000 रुपए, ठीक है, ये 3,000 है। चलिए, इसके बाद हमारे पास फिर ड्राइंग्स हुई हैं। ड्राइंग्स में कैश कितना गया? हमने तो कैश को देखना है। कैश क्रेडिट हुआ है 1,500 रुपए से, अमाउंट सामने से, रीजन अपोजिट से। 28 तारीख को
कैश क्रेडिट हुआ किसके कारण? बाय ड्रॉइंग्स, ठीक है, 1500 रुपए। उसके बाद 29 तारीख को फिर हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था वो भी तो ड्राइंग है, उसके कारण भी कैश कम ही हुआ है क्योंकि पेमेंट की है हमने, और इंश्योरेंस प्रीमियम है 1600 रुपए का। चलिए जी, तो ये अकाउंट बन गया, ठीक है। अब इसका टोटल कर लें, ठीक है। तो टोटल देखिए, आपको पता है केवल हम नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं करते, बाकी सभी अकाउंट्स को, रियल को, पर्सनल को, और अमेरिकन सिस्टम से बोलें तो केवल इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट को बैलेंस नहीं करते, बाकी सभी अकाउंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो कैश अकाउंट है इसे बैलेंस किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम डेबिट का टोटल करें, फिर क्रेडिट का टोटल देखेंगे। आइए जी, जरा देखिए, डेबिट में 30,000 रुपए, 19,000 रुपए, 7,500, 20,000 और 4,850। टोटल कितना आ गया जी? 81,350। आइए देखिए कितना आया, 81,350। अब इधर भी आपको कैश में मैं लेकर नहीं जा रहा कहीं भी कि कैश में क्रेडिट साइड बड़ा हो सकता है। आपको पता है कैश का बैलेंस या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है, नेगेटिव में नहीं जाता। तो 81,000 ही इस साइड भी आना चाहिए, दोनों साइड का टोटल होगा। बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? जनवरी है तो 31 जनवरी को आप क्या लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये कैसी फिगर होगी? ये बैलेंसिंग फिगर होगी। आइए जी, बैलेंसिंग फिगर लिखे हम लोग, कैसे निकालेंगे? इनका क्रेडिट साइड का टोटल करके देखो जरा एक बार पहले, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर क्या करेंगे? इन सब का टोटल करेंगे, उसे माइनस कर देंगे किसमें से? 81,350 में से, तो अमाउंट आ जाएगा। आइए जी जरा करें, 7,500, फिर हमारे पास 11,400 रुपए हैं, देन 6,000, 18,000, फिर हमारे पास 7,000 प्लस 3,000, फिर हमारे पास 1,500 और 1,600 रुपए हैं। इन सबको ऐड किया आपने तो मेरा टोटल तो आ रहा है 56,000। इन सब का टोटल कितना आ रहा है? 56,000 आ रहा है। अब 56,000 को माइनस कर दो किसमें से? 81,350 से। चलिए जी, 25,350 कितना आंसर आया? 25,350 आ गया। अब अगर इसे मैच करना चाहें तो एक बार बुक के आंसर से मैच कर सकते हैं। 25,350 बिल्कुल सही है, कैश का बैलेंस इन्होंने भी दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये मैच हो गया 25,350। अब इसे लेके जाना है, ये जो बैलेंस है हमारे पास, अकाउंट का बैलेंस है, वो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। कैश का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, यहां आएगा 25,350 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। यहां नेम ऑफ अकाउंट आना है, तो ये कौन सा अकाउंट है जी? ये है कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा अकाउंट बनाते हैं। इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, यहां दूसरा अकाउंट बनाएंगे अब हम लोग, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, तो अब हम कैश अकाउंट बना चुके, कैश का बैलेंस लिख लिया। अगला अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, स्टॉक अकाउंट कह सकते हैं उसे, परचेज अकाउंट कह सकते हैं। तो देखिए जी, ये अकाउंट आप इसे स्टॉक अकाउंट बोल लीजिए या फिर परचेज अकाउंट बोल लीजिए, ठीक है। कैसे काम करता है ये? इसमें सबसे पहले तो पिछले साल जो सामान, जो स्टॉक बच गया था गुड्स का आपका, वो आएगा ओपनिंग एंट्री से। तो ओपनिंग एंट्री में देखो तो स्टॉक इन्होंने 36,000 का बता रखा है, तो वो लिखा जाएगा 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैंने कहा स्टॉक और परचेज अकाउंट है, तो क्या होगा? यहाँ पे ओपनिंग से स्टॉक आ गया, फिर सारी परचेजेस आएंगी। उसके बाद क्या करेंगे? आपके पास टोटल परचेजेस आ जाएंगी। नॉमिनल अकाउंट है इसलिए टोटल लेकर जाएंगे हम लोग। चलिए, इसके बाद आइए जी, हमारे पास, या आप ऐसा चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टॉक अकाउंट अलग बना लिया, परचेज अकाउंट अलग बना लो। ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर लें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि स्टॉक अकाउंट को अलग बना लेते हैं। ईयर एंड पर आपको इसका ट्रीटमेंट बता देंगे, अभी इसे मिक्स नहीं करते। चलिए, तो स्टॉक अकाउंट को अलग रख लिया आपने और यहां बनाया, या फिर स्टॉक अकाउंट ही अलग रखना है तो पहले इसे लिख लो, ठीक है ना। इसका ओपनिंग बैलेंस है, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है।
तो स्टॉक में अब क्या होगा, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये साल यूज होने वाला है, ठीक है। अब इस साल जब ये यूज होने वाला है तो ये आपके लिए यहाँ पे फिलहाल का बैलेंस आ जाएगा स्टॉक का। अभी हमने कुछ नहीं किया इसमें, स्टॉक का बैलेंस एज इट इज रख रहे हैं हम लोग। तो आइए जी इसका बैलेंस लिख लें। हमारे पास 36,000 रुपए का बैलेंस है ये, ठीक है। इसे अगर यहाँ क्लोजिंग लेकर आते हैं, टोटल लेकर आते हैं, तो इसमें अमाउंट कितना है हमारे पास, माइनस का तो कुछ नहीं है, पॉजिटिव बैलेंस है। तो स्टॉक का बैलेंस आपके पास आ गया 36,000 का। चलिए अब आते हैं अगले अकाउंट पर। अगला अकाउंट हम बना रहे हैं आपके साथ जी, लालचंद का अकाउंट बना रहे हैं। लालचंद के अकाउंट को देखिए, मैं जर्नल एंट्रीज में जो नेम आ रहे हैं ना सीक्वेंस में, उनके हिसाब से चल रहा हूं। तो इस पार्ट को इरेज कर दें हम लोग और लालचंद का अकाउंट बनाते हैं। आइए ये लीजिए जी, अब नाम बदलकर इसका हम क्या कर देते हैं, लालचंद। लालचंद अकाउंट, ठीक है, लालचंद का अकाउंट है और ओपनिंग बैलेंस है इसका भी 7,600 रुपए। डेटर है आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 7,600 का लालचंद का ओपनिंग बैलेंस है, आपने इससे पैसे लेने हैं। अब देखो इसके बाद, इस एंट्री के बाद ये लालचंद का अकाउंट कहां कहां इफेक्ट हुआ है। लालचंद का अकाउंट हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी, कहां पे आएगा, हाँ 16 तारीख को आपको लालचंद ने पेमेंट किया है 7,500 रुपए का, और बाकी आपने से डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो देखो लालचंद का अकाउंट उस दिन 16 तारीख को क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। 16th को क्रेडिट हुआ है दो चीजों के कारण, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। कैश उसने आपको 7,500 दिए, ठीक है, कम हो गया ये अकाउंट लालचंद का अकाउंट, और 100 रुपए का आपने उसे डिस्काउंट दे दिया। क्या कोई बैलेंस बचा है, देखिए कोई बैलेंस बचा है क्या, नहीं बचा, दोनों साइड का टोटल बराबर है। तो ये लालचंद का अकाउंट हो गया आपके पास। अच्छा अब एक ये बताओ बात, क्या ये अमाउंट या फिर ये लेजर क्या ट्रायल बैलेंस में जाएगा, नहीं। ट्रायल बैलेंस में तो सर वो चीजें जा रही हैं जिनके हमारे पास कुछ बैलेंस हैं। ये तो दोनों साइड बराबर हो गए, कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, हिसाब क्लियर है, तो इसका कोई बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं, फिर हम अगले अकाउंट पर चलेंगे और नेक्स्ट होगा हमारा मुकेश खन्ना का अकाउंट होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं मुकेश खन्ना का अकाउंट आपके साथ बना रहे हैं। तो मुकेश खन्ना का भी ओपनिंग बैलेंस है, अगर जर्नल एंट्री पहली एंट्री में देखो तो 16,200 का ओपनिंग बैलेंस आया था। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितना 16,200, यानी आपने इससे 16,200 लेने हैं। अब देखिए आगे कहीं पे मुकेश खन्ना का अकाउंट इफेक्ट हुआ है क्या, अगर देखें आप तो हमारे पास अगला नाम मुकेश खन्ना का कब आया है, मेरे ख्याल से नाम ही नहीं आया मुकेश खन्ना का। तो मुकेश खन्ना के अकाउंट में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, जो बैलेंस था वही बैलेंस है। एक बार जर्नल एंट्रीज की जगह हम क्वेश्चन में भी देख लें, कहीं छूट ना गया हो मेरे से कुछ, मेरे हिसाब से तो आया ही नहीं इसका कुछ। हाँ जी, तो नहीं आया है, तो देखिए साफ सी बात है, यही क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा, मुकेश खन्ना डेटर है आपका। ये इस महीने के एंड में बनाए अकाउंट, क्योंकि अभी जैन चल रहा है, मार्च की भी ट्रांजेक्शन होगी, तो 31 तारीख को ये क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। दोनों साइड को बराबर करो, यही बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। इस महीने का हमारे पास 16,200 आएगा, यहां भी 16,200 आ जाएगा, क्योंकि इतना लेना था, कुछ ना लिया ना दिया, तो इतना ही दोबारा अभी भी लेना है, ईयर एंड पे भी या मंथ एंड पर भी, ठीक है। चलिए तो ट्रायल बैलेंस में हम यहां लिखेंगे अब मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना अकाउंट, मुकेश खन्ना का अकाउंट है 16,200 रुपए से। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर का अकाउंट। तो आप इसे एक बार नोट डाउन करो, फिर फर्नीचर का अकाउंट बनाते हैं। आइए जी अब फर्नीचर का अकाउंट बना लें आपके साथ। तो फर्नीचर अकाउंट हम लिख रहे हैं, ये
फर्नीचर का अकाउंट है। और फर्नीचर का मैं ओपनिंग बैलेंस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी ओपनिंग एंट्री में था। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास मंथ के बिगिनिंग में था जी 8,000 रुपए। इसके बाद देखो फर्नीचर में कुछ इंक्रीज आया है, फर्नीचर डिक्रीज हुआ हो, बेचा और खरीदा हो, तो देखिए किसी एंट्री में है क्या फर्नीचर? नहीं जी, फर्नीचर मुझे कहीं नहीं दिख रहा। तो फर्नीचर का जो बैलेंस है वो आपका सेम बैलेंस, जो आज बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस भी बन जाएगा एसेट का। इस मंथ के लिए इसे बैलेंस करेंगे और 31 जनवरी को बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है ये 8,000 रुपए। ठीक है, हम केवल एसेट और लायबिलिटी के अकाउंट्स को ही बैलेंस करते हैं, यानी रियल और पर्सनल को ही करते हैं, नॉमिनल को नहीं करते बैलेंस, क्योंकि वो तो एक अलग अकाउंट में जाने होते हैं। आइए फर्नीचर लिखिए, जिनका बैलेंस आ रहा है उन्हीं को बैलेंस लिखवा रहे हैं आपको 8,000 रुपए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट, जो कि बैलेंसिंग फिगर निकला था हमारा। ठीक है, आइए। हाँ जी, अब कैपिटल अकाउंट अगर बनाएं तो आपको पता है कैपिटल अकाउंट आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला था, यानी आपने ढूंढा था, पर बैलेंस तो था उसका। अगर बैलेंस था तो देखिए उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस यहां नहीं आएगा डेबिट साइड में, यहां लिखेंगे 1 जन को, 1 जनवरी को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। कितना है जी ओपनिंग बैलेंस? आपके पास है 83,800। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसके बाद देखो पूरे क्वेश्चन में कैपिटल के रिलेशन में कुछ हुआ है क्या? ड्राइंग्स का अकाउंट अलग बनाने वाले हैं, कैपिटल के रिलेशन में देखो कुछ नहीं हुआ है जी। तो यही कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल भी बन जाएगा आपका 31 तारीख को बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग। ओपनिंग ही क्लोजिंग हो गया जी, तो देखो अपने आप आपका अकाउंट बैलेंस्ड है 83,800, दोनों साइड बराबर है तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आइए इसको भी लिखें। अब कैपिटल अकाउंट जो है आपका, उसका बैलेंस कैसा है? क्लोजिंग बैलेंस से तय करते हैं। सर लिखा तो डेबिट साइड में है, बट इधर कुछ नहीं था इसलिए लिखा था, अदरवाइज तो बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। आइए जी, कितना आ गया? 83,800 रुपीज। चलिए इसके बाद अगला अकाउंट हम बना रहे हैं घनश्याम का अकाउंट। ठीक है, हाँ जी। तो अब घनश्याम के अकाउंट को अगर देखें तो घनश्याम का ओपनिंग हमारे पास जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, यानी हमारी लायबिलिटी है, हमने इसे पैसे देने हैं। तो क्रेडिट बैलेंस है तो इधर आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है कितना है जी? 6,000 रुपए। 6,000 आपने इसको देने हैं। तो देखो कहीं पे दिए क्या घनश्याम को आगे पैसे? कोई एंट्री में इन्वॉल्व हो घनश्याम? देखिए जी शायद था, हाँ 14 तारीख को आपने इसे पेमेंट कर दिया कैश में। तो घनश्याम का अकाउंट उस दिन क्या हुआ? डेबिट। 14th को किसके कारण? टू कैश। 6,000 आपने इसे पे कर दिया और ये अकाउंट हो गया खत्म। क्या ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा? नहीं जाएगा सर, ये ट्रायल बैलेंस में जा ही नहीं सकता, इसका तो बैलेंस ही नहीं बचा कुछ। ठीक है, तो ये हमारा घनश्याम का अकाउंट हो गया। इसके बाद विनोद का अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। आइए, हाँ जी। तो विनोद के अकाउंट में भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, जैसे घनश्याम का था, तो वो भी यही आएगा 1 जन को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आ गया 8,000 रुपए। अब देखो क्या विनोद से पैसा लेने देने का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? क्योंकि क्रेडिटर है तो पैसा देना था इसको। तो विनोद का अगर देखें तो विनोद का तो कोई आगे अकाउंट में नाम ही नहीं आया, किसी भी एंट्री में नहीं आया नाम, तो विनोद हमारा क्या रह जाएगा? क्रेडिटर ही रह जाएगा। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोज करने के लिए इधर लिखेंगे यही बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। वो शुरुआती बैलेंस था, ये मंथ के एंड पे बैलेंस है 8,000। अब क्योंकि इसका बैलेंस है तो ये कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस में जाएगा। आइए जी, यहां लिखे हम लोग, क्या नाम है? विनोद। विनोद्स अकाउंट। विनोद का अकाउंट है जी कितना? 8,000 रुपए का बैलेंस है आपका, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट कॉलम में लिखा। चलिए विनोद के बाद अगला अकाउंट हम ले लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट का।
जहां पे आपने टाइपराइटर खरीदा था शायद, है ना? हाँ जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम ऑफिस इक्विपमेंट बनाते हैं, और ऑफिस इक्विपमेंट का कोई ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं। सबसे पहले 2 तारीख को आपने कैश में ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, ठीक है, टू कैश, यानी ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है कैश के कारण। कितने से? 7,500 से। उसके बाद देखो ऑफिस इक्विपमेंट का कहीं अकाउंट आया है क्या आगे? नहीं जी, नहीं लग रहा आया हो तो। नहीं आया। तो यही ओपनिंग जो सॉरी आपने परचेज किया है ऑफिस इक्विपमेंट, ये आपके पास है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 31 तारीख को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 7,500 रुपए। चलिए, दोनों साइड मैच हो गए। आइए जी, तो ये अब हमारे पास बैलेंस आ गया, तो बैलेंस बचा है इस अकाउंट का, तो हमारे पास यहां भी लिखना पड़ेगा। आइए, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट हमारे पास डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लिखा है, वो साइड कम था इसलिए, अदरवाइज ये बैलेंस क्या है जी, ये हमारे पास डेबिट बैलेंस है 7,500 का। ठीक है, चलिए, ऑफिस इक्विपमेंट हमारा हो गया। अब आप एक काम कीजिए, इस अकाउंट को यहीं पर हम ब्रेक देते हैं। बाकी आगे का क्वेश्चन जो करना है हमें, बाकी जितने भी अकाउंट बनाने हैं नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे आपके साथ, ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ओके। हाँ जी, तो ऑफिस इक्विपमेंट के बाद हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे आपके साथ। आइए जी, कैश अकाउंट देखो बना चुके हैं। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद हमारे पास जो सेकंड को है ट्रांजैक्शन है, उसमें कैश है, उसके बाद कैश अकाउंट फिर से है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये अब हम बनाते हैं जी। आइए, लेजर बना रहे हैं किसका हम? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएं तो ये हमारे पास 4 जनवरी को डेबिट हुआ है 1,000 रुपए से, अमाउंट सामने से और रीजन अपोजिट से। तो ये अकाउंट डेबिट हुआ है, डेट क्या है जी? ये 4th ऑफ जैन को, ये सेल्स के कारण डेबिट हुआ है, या आपने सेल्स की और डिस्काउंट दिया किसी को, सेल्स अकाउंट से 1,000 रुपए का डेबिट आया इस अकाउंट में। इसके बाद देखें डिस्काउंट अलाउड और भी आगे कहीं आता है क्या? यहां देखें डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव आ गया एक। 16 तारीख को आप देखिए, 16 तारीख को आपके पास डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, किसके कारण? लालचंद के कारण। तो 16 तारीख को आपको डिस्काउंट फिर देना पड़ा, किसे दिया आपने? लालचंद को दिया, टू लालचंद चंद्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का डिस्काउंट है? ये है जी आपका डिस्काउंट 100 रुपए का, ठीक है, 1,000 का पहले और 100 रुपए का अब हो गया। इसके अलावा और कहीं देखें डिस्काउंट अलाउड है? हाँ जी, 22 जनवरी की जो ट्रांजैक्शन है इसमें डिस्काउंट है 150 रुपए का, और ये किसके कारण है? गोपाल सेठ के कारण। तो गोपाल सेठ को आपने डिस्काउंट दिया होगा, टू गोपाल सेठ अकाउंट, 150 रुपीज का डिस्काउंट ये आ गया। आइए इसके बाद देखें, इसके बाद नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपके पास आपने इन टोटल इस मंथ में 3 डिस्काउंट दिए, और टोटल कितना हो गया जी? 11, 12, 1250 रुपए। अब ये नॉमिनल अकाउंट है, बैलेंस तो करना नहीं है, ये सारा अमाउंट ईयर एंड पे पीएनएल में जाएगा, बट इसका अमाउंट देखें आज के समय कितना है इसका अमाउंट? इसका टोटल अमाउंट है 1250 रुपए। आई बिलीव आप इन तीनों को टोटल कर लेंगे, 1250 आता है। तो डिस्काउंट अलाउड का ट्रायल बैलेंस में कितना अमाउंट जाएगा? ये जाएगा जी, एक मिनट, हाँ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बैलेंस आएगा कितने का? 1,250 रुपीज। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिस्काउंट अलाउड के बाद देखिए कौन सा अकाउंट रह गया? सेल्स अकाउंट नहीं बनाया है, तो आइए सेल्स अकाउंट को बना ले, इसे हटा देते हैं यहां से। ये लीजिए जी, सेल्स अकाउंट बना ले हम लोग। अब ये लो, सेल्स अकाउंट बनाएं। सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट की सबसे पहले एंट्री हुई जी 4th ऑफ जैन को, और जहां पे सेल्स क्रेडिट हुआ है 4 तारीख को सेल्स क्रेडिट हुआ है। किस किस के कारण सेल्स क्रेडिट हुआ है? 2 चीजों के कारण, कैश और डिस्काउंट के कारण। बाय कैश
अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको पूरा लिखना है। ठीक है जी, चलिए कितना कितना अमाउंट है, 19,000 और 1,000 रुपए। 19,000 कैश आया, ठीक है, और 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया आपने। ठीक है, सेल्स हो गई आपकी ये। ठीक है, सेल्स की वैल्यू कितनी है, 20,000 की थी ना वैल्यू, जिसमें से आपके पास 1,000 रुपए, 19,000 कैश आ गया, 1,000 का डिस्काउंट दिया था। आइए उसके बाद 6 तारीख को है सेल्स गोपाल सेठ को। आइए 6 को बाय गोपाल सेठ अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 10,000 रुपीज। इसके बाद अगर देखें तो सेल्स रिटर्न है, वो तो अलग अकाउंट बनेगा। फिर सेल्स आती हैं जी कहां पर, हाँ 20 तारीख को सेल्स है, कैश में सेल्स किए हैं आपने। 20th को बाय कैश अकाउंट, अमाउंट है जी 20,000 रुपीज। 20 तारीख को आपने जो कैश सेल्स की उसकी भी एंट्री हमने पोस्ट कर दी, जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट किया। फिर देखें हमारे पास इसके अलावा नहीं है जी, तो सेल्स हमारे पास ये टोटल 3 सेल हुई हैं, 4 तारीख को, 6 को और 20 को। चलिए सेल भी आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है, इसे भी बैलेंस नहीं किया जाएगा, ईयर एंड पर इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे। नहीं समझ में आई ये बात तो टेंशन नहीं लेना, आगे हम फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ेंगे, आपके साथ फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे। चलिए फिलहाल टोटल कीजिए, 20,000 और 10 30,000, 30 और 20 50,000। तो इसका बैलेंस कितना बनता है, 50,000 बनता है आज के समय सेल्स अकाउंट में। 50,000 रुपए का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लिखा है। आइए सेल्स अकाउंट 50,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं, इसे आप नोट डाउन करो। हाँ जी, तो सेल्स अकाउंट के बाद हम लोग बना रहे हैं अगला अकाउंट गोपाल सेठ का। गोपाल सेठ हमारे लिए अकाउंट बनाते हैं, उनका क्या है, डेटर है क्रेडिटर है, अभी देख लेंगे। गोपाल सेठ अकाउंट, ठीक है, ये हमारे लिए देखिए क्या क्या ट्रांजेक्शन है। पहले हमने इन्हें सेल्स किए, हमारे डेटर बन गए ये 6 तारीख को। 6 तारीख को डेटर बने, यानी डेबिट हुए हैं गोपाल सेठ टू सेल्स के कारण, इन्हें आपने सेल्स की है। अमाउंट कितना है सेल्स का, अमाउंट है जी सेल्स का 10,000 रुपए। आपने 6 तारीख को 10,000 की सेल्स की। फिर 7 तारीख को, 7 नहीं 8 तारीख को इन्होंने आपको कुछ गुड्स रिटर्न किए हैं 1,500 रुपए के। आइए जी 8 तारीख को अब गुड्स रिटर्न किए हैं, तो गोपाल सेठ क्रेडिट हो गए, किसके कारण, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट के कारण। और अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 1,500 रुपए, 1,500 रुपए। ठीक है, चलिए आगे चले यहां पर। इसके बाद देखो गोपाल सेठ का कहीं नाम आता है क्या, हाँ जी गोपाल सेठ का नाम आ रहा है आपके पास 22 तारीख को। 22 तारीख को गोपाल सेठ ने आपको पेमेंट की है। ठीक है, 4850 यानी 4,850 की पेमेंट हुई, आपने इन्हें 150 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, यहां भी गोपाल, यहां पे गोपाल सेठ क्रेडिट हुए हैं। डेट है जी 22 तारीख को। ठीक है, मैं जर्नल देख रहा हूं, वहीं से हम इसको कर रहे हैं, बाय कैश। डेटर ने कुछ कैश दे दिया, हमने कुछ डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, जिससे डेटर कितने से कम हो गया, कैश दिया 4,850, हमने डिस्काउंट दिया 150, डेटर ने 1,500 का सामान वापस भेज दिया, तो डेटर कम हो गया। उसने कैश दे दिया, कम हो गया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने, उसका बैलेंस कम हो गया। आइए इसके बाद देखें, इसके बाद नहीं है। तो अब देखिए मंथ एंड पर 31 जैन को आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि पैसा 10,000 लेना था, हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, तो कितना बचता है इनसे लेना, वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। कैसे करेंगे, आइए दोनों साइड में बड़ा अमाउंट 10,000 है, दोनों साइड 10,000 आ गया। ठीक है, 10,000 में से ये 5 और 6, 6,500 रुपए, 6,500 हटा दो तो कितना बच गया, 3,500 रुपए। यानी आपने इनसे 3,500 रुपए लेने हैं। क्लोजिंग बैलेंस डेटर का, गोपाल सेठ का बैलेंस जो 3,500 रुपए आया है, इसका मतलब क्या है, ये पैसा आपने अपने डेटर से लेना है, बैलेंस है उसका। ठीक है, आइए इस डेटर के बैलेंस को अब लिख लें, गोपाल सेठ को
गोपाल सेल्स अकाउंट, डेबिट बैलेंस है 3,500 रुपए। चलिए जी, आइए ये थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, ये फिलहाल का अमाउंट ये है, थोड़ा सीक्वेंस बिगड़ गया है, बट आई होप आप लोग समझ जाएंगे, सीक्वेंसिंग कर लीजिएगा। आइए गोपाल सेठ के बाद अगला अकाउंट शुरू करें। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं एक बार। हाँ जी, तो अब गोपाल सेठ के बाद अगला अकाउंट हमें कौन सा बनाना है जरा देखें। देखिए गोपाल सेठ की एंट्री आई है हमारे पास 6 तारीख को, जहां पे सेल्स अलाउड, सेल्स है गोपाल सेठ के साथ। सेल्स अकाउंट हम पहले ही बना चुके हैं। उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट बना लेते हैं, वो अकाउंट नहीं बनाया है, सेल्स रिटर्न नहीं बनाया। आइए सेल्स रिटर्न अकाउंट बना लें, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले एंट्री की डेट है जी 8 तारीख। 8 तारीख को सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है, किसके कारण हुआ है? 8 तारीख को टू गोपाल सेठ अकाउंट। गोपाल सेठ के कारण 8 तारीख को ये डेबिट हुआ है, अमाउंट है 1500 रुपए। ठीक है, यानी 1500 रुपए को, सॉरी 8 तारीख को आपके पास 15 रुपए का सेल्स रिटर्न आ गया। ठीक है, 1500 रुपए का सेल्स रिटर्न आ गया। उसके बाद और कहीं पर देखें सेल्स रिटर्न है, और कहीं नहीं दिख रहा जी, आगे सेल्स रिटर्न नहीं है, यानी एक ही है। अब क्योंकि सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, तो सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट हो गया, एक्सपेंस मान सकते हैं, यानी ये भी नॉमिनल अकाउंट है। इसका बैलेंस कैसा है? सेल्स के अपोजिट बैलेंस आएगा, उसका क्रेडिट बैलेंस आता है, इसका डेबिट बैलेंस है। आइए इसे भी लिखें, बैलेंस नहीं करेंगे इसे। आइए जी, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट बैलेंस ही आ गया, कितना? 1500। ठीक है, आइए जी आगे चलें। अब इससे हम लोग सेल्स रिटर्न के बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे, इसे इरेज कर दें एक बार। आइए जी देखें, सेल्स रिटर्न के बाद हमें कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए। सेल्स रिटर्न के बाद हमारे पास गोपाल सेठ है, जिनका अकाउंट हम बना चुके हैं। फिर परचेजेस है, परचेजेस मेरे ख्याल से हमने नहीं बनाया है, तो आइए परचेजेस अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, परचेज हमने स्टॉक अकाउंट बनाया था, जिसमें मैंने पहले तो कंबाइंड करने को कहा था, मैंने कहा फिर अलग अलग रखो ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, चलिए परचेज अकाउंट बनाते हैं अब हम लोग। परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट बन गया। अब परचेज अकाउंट में सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन आई है वो आई है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को परचेज की है आपने, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 2 लोगों के कारण। टू अरुण अकाउंट, अरुण से आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं, एंड टू वरुण अकाउंट, वरुण से भी कुछ गुड्स आपने खरीदे हैं। ठीक है, कैश में नहीं खरीदे, क्रेडिट में खरीदे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 12,000 और 15,000। अमाउंट कितना है? 12,000 और 15,000 रुपए अमाउंट है। ठीक है, चलिए आगे चलें। इसके बाद हमारे पास परचेजेस और देखिए कहां पर हैं। परचेजेस मुझे और दिख नहीं रहे, आई थिंक और नहीं है परचेजेस। तो टोटल परचेजेस हमारे इस मंथ के इतने ही हैं, 27,000। अब ये भी नॉमिनल अकाउंट है, बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, कर दिखा सकते हैं, बट एक्चुअल में नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं किया जाता, इन्हें ईयर एंड पर ट्रांसफर कर दिया जाता है कहीं पर। ठीक है, जो कि पीएनएल हम बोलते हैं। आइए इसका भी बैलेंस लिखें, डेबिट बैलेंस कितना आएगा? 27,000। परचेजेस, परचेजेस का भी डेबिट बैलेंस आ गया, कितना? 27,000 रुपीज। ठीक है, आइए अब आगे चलें। परचेजेस के बाद देखें कौन सा अकाउंट बनाएंगे, इसे इरेज कर देता हूं एक बार। चलिए देखें कौन सा अकाउंट बनाना है परचेजेस के बाद। अरुण एंड वरुण का ये अकाउंट बनाते हैं, अगले नाम यही है, और इन दोनों के अकाउंट हमने बनाए भी नहीं है। वैसे सिंपल अकाउंट बनेगा अरुण और वरुण का। देखें पहले अरुण का अकाउंट बना लें, अरुण का अकाउंट बनाएं। अरुण अकाउंट, अरुण का अकाउंट सबसे पहले आपके पास क्रेडिट हुआ है, डेट है जी क्रेडिट की 12 तारीख। 12 तारीख को एक क्रेडिट हुआ है, किसके कारण? बाय परचेजेस के कारण, यानी ये आपका क्रेडिटर बन गया, आपको पैसे देने हैं इसे, कितने? 12,000 रुपए। ठीक है जी, 12,000 ही है, हाँ ठीक है। इसके बाद अरुण का अकाउंट हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी 13th को ही, नेक्स्ट डे, जहां पे अरुण को हमने डेबिट किया है, यानी इस क्रेडिटर की पेमेंट की है हमने 13 तारीख को।
किन कारणों से डेबिट हुआ है? दो चीज, एक तो कैश और दूसरा डिस्काउंट। टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, आपने पेमेंट किया, आपको डिस्काउंट मिला। पेमेंट किया आपने 11,400 का और डिस्काउंट मिल गया 600 रुपए का, तो अकाउंट खत्म, कुछ बैलेंस बचा ही नहीं। दोनों साइड क्रेडिटर है, अरुण है, इनका अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये एसेट और लायबिलिटी के अकाउंट है, ये बैलेंस होते हैं, बट बैलेंस बचा ही नहीं। 12,000 लेने थे, सॉरी पे करने थे, 12,000 एडजस्ट हो गए जी। कुछ पे कर दिया, कुछ डिस्काउंट मिल गया। ये लीजिए। तो क्या अरुण का अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि तो इसका कोई बैलेंस ही नहीं है, तो अरुण का अकाउंट यहां नहीं जाएगा। ठीक है, आगे आगे चलेंगे हम। पहले इसे इरेज कर दें एक बार। अब हम लोग अगला अकाउंट बना रहे हैं। अरुण का अकाउंट देखिए हमने बना लिया, उसका कोई बैलेंस नहीं आया, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा। अगला है वरुण का अकाउंट। देखिए वरुण के लिए क्या करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है वरुण के लिए हमारे पास। वरुण का अकाउंट बना रहे हैं। वरुण का अकाउंट सबसे पहले हमारे पास 12 तारीख को क्रेडिट हुआ है। 12 तारीख को परचेजेस किए हैं हमने इनसे उधार में, इसलिए अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अमाउंट है 15,000 रुपए। अब देखिए ये सेटल हुआ है या नहीं हुआ। आगे चलिए। वरुण के साथ हमारी कोई ट्रांजेक्शन हुई है? जी वरुण के साथ हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की इसके बाद, यानी अभी भी हमें नहीं पैसे देंगे। ठीक है, कोई पेमेंट किया ही नहीं, तो ये क्रेडिटर बना रहेगा। ठीक है, अब इसे बैलेंस कीजिएगा। बैलेंस कर ले, हम इस मंथ के एंड पर कर लेते हैं 31 को। टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आ गया कितना? 15,000। और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, एक ही ट्रांजेक्शन है, तो ये का ये पूरा बैलेंस आ गया 15,000। चलिए, अब क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिटर है आपका, तो इसका क्रेडिट बैलेंस लिखें। आइए, वरुण's अकाउंट हम यहां लिख लेते हैं कितना? 15,000 का क्रेडिट आ गया। अकाउंट ज्यादा हो गए, स्पेस कम है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा नीचे चलेंगे, दिखा देंगे बच्चों को। आइए आगे देखिए मेरे साथ। हमारे पास वरुण के बाद अगला अकाउंट कौन सा बनाएं, इसे इरेज कर देते हैं पहले, फिर देखेंगे नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाना है। ये लीजिए जी, हमारा फॉर्मेट तैयार है अगला। चलिए, वरुण के बाद हमें कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए? 12 तारीख को वरुण का एंट्री है, उसके बाद अरुण का अकाउंट ऑलरेडी बना चुके, कैश हम लोग बना चुके हैं पहले ही। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव नहीं बनाया ना अभी। चलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाते हैं। आइए, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है जी। चलिए डिस्काउंट रिसीव की बात करें तो सबसे पहले ये आ रहा है हमारे पास 13 तारीख को, क्रेडिट हुआ है, इनकम हुई है हमारे डिस्काउंट रिसीव की 13 तारीख को। अमाउंट सामने से, रीजन अपोजिट से, तो अरुण से आपको डिस्काउंट मिला था। कितने का डिस्काउंट मिला? 600 रुपए का, 600 रुपीज का। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखें डिस्काउंट रिसीव कहीं पर है क्या? और नहीं है जी। तो अब ये नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा, तो बैलेंस कर कर नहीं दिखाएंगे इसे, बट इसका अमाउंट कितना है टोटल? इसका क्रेडिट अमाउंट है 600 रुपए का। तो आइए इसे लिखें, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना? क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में ही आएगा 600 रुपीज। ठीक है, चलिए जी, अब आगे चलें। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद नेक्स्ट हमें कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए? डिस्काउंट रिसीव के बाद घनश्याम का अकाउंट आ रहा है। क्या घनश्याम का अकाउंट बनाया है हमने? गोपाल का बनाया हुआ है, घनश्याम का तो नहीं दिखा। आइए घनश्याम का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये हटा दें, इरेज कर दें इस पार्ट को। ये लीजिए जी, घनश्याम का अकाउंट बनाने के लिए तैयार हैं हम लोग। घनश्याम्स अकाउंट, घनश्याम पहले तो नहीं आया है ना? हाँ नहीं आया तो नहीं बनाया। 6,000 रुपए के
सॉरी 6,000 रुपए पे किए हैं, इसका मतलब तो घनश्याम ऊपर होगा। ओह सॉरी जी, गलती हो गई, घनश्याम का अकाउंट पहले बना चुके हैं। याद करो, बैलेंस नहीं आया होगा क्योंकि तो ओपनिंग में था, इसको पेमेंट हुई है तो घनश्याम का अकाउंट श्योरली बनाया होगा। घनश्याम का अकाउंट नहीं बना रहे जी, पहले बना चुके हैं, माय मिस्टेक। ठीक है, आइए घनश्याम के बाद कैश आ रहा है, कैश अकाउंट बना चुके हैं हम लोग। फिर कैश आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड आ रहा है। लालचंद, लालचंद भी ऊपर डील कर चुके हैं, इसका अकाउंट बन चुका है। देन मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल नहीं आया है, मोटर व्हीकल बनाते हैं। हमने स्कूटी खरीदी थी ना, सॉरी स्कूटर खरीदा था, सॉरी। मोटर व्हीकल अकाउंट बनाए या स्कूटर अकाउंट बनाए, आइए मोटर व्हीकल अकाउंट बना रहे हैं। मोटर व्हीकल खरीदा है हम लोगों ने 17 तारीख को। कैसे खरीदा है? कैश में। तो ये अकाउंट डेबिट हुआ है, कारण क्या है जी? कैश। कितने रुपए का खरीदा है? 18,000 रुपए में आपने मोटर व्हीकल यानी स्कूटर खरीदा है। मोटर व्हीकल का अकाउंट और कहीं पे आया है उसके बाद? नहीं आया। तो ये आपके पास क्या आ गया? एसेट है, ठीक है, रियल अकाउंट है, इनको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कर सकते हैं इसे 31 को आप चाहें तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, 18,000 आ जाएगा। ठीक है, इस मंथ का क्लोजिंग टोटल दिखाना चाहें तो दिखा दीजिएगा। नहीं भी करते, कई लोग डायरेक्टली भी दिखा देते हैं क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है और कौन सा रियल लाइफ चल रहा है। थ्योरेटिकल है कि भैया यही बैलेंस क्लोजिंग आ गया। ठीक है, 18,000 रुपए लिख दें इसके। आइए जी, मोटर व्हीकल में मोटर व्हीकल अकाउंट के कारण डेबिट में लिखने हैं आपको। किस में लिखने हैं? डेबिट में लिखने हैं। तो आइए जी, यहां लिखिए इसको। ठीक है, 18,000 रुपए का आपने अकाउंट दिखा दिया, डेबिट बैलेंस दिखा दिया इसका। चलिए इसके बाद मोटर व्हीकल के बाद बात करें, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैश अकाउंट। कैश नहीं बनाना, ऑलरेडी बना चुके हैं। फिर कैश और सेल आ रहा है, सेल्स अकाउंट भी बना चुके हैं, कैश पहले बना चुके हैं। 20 तारीख को जो एंट्री है, कैश पहले आ चुका है, डिस्काउंट हो चुका है, गोपाल सेठ बन चुका है। फिर वेजेस एंड सैलरी, ये अकाउंट बचा है। आइए जी, वेजेस बनाएं, सैलरी अकाउंट बनाएं, ये हमने पहले नहीं बनाया, तो मैं इरेज कर दूं इस पार्ट को, फिर बनाते हैं। आइए जी, पहले वेजेस बना लेते हैं। वेजेस अकाउंट, ठीक है, वेजेस अकाउंट हमारी क्या हुई है? वेजेस खर्चा है, डेबिट हुआ है। डेट क्या है? 27 को, 27 को। किसके कारण? हमने कैश में पेमेंट की है वेजेस की, तो टू कैश अकाउंट। ये डेट है 27, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना है वेजेस? 7,000 है। अब इसे बैलेंस तो नहीं करके दिखाएंगे क्योंकि ईयर एंड पे कहीं ट्रांसफर होना है, बट आज के दिन इसका बैलेंस तो है। वेजेस का 7,000 रुपए का बैलेंस है डेबिट में। आइए लिखें इसे, वेजेस अकाउंट। ठीक है, कितना? 7,000 डेबिट बैलेंस आ गया। आइए जी, इसके बाद वेजेस के बाद अब अगला बना लीजिए सैलरी। ठीक है, वेजेस बन गया, सैलरी। डेट यही है, अमाउंट चेंज कर लेना। सैलरी के केस में सैलरी जो अकाउंट बनेगा उसमें 3,000 का अमाउंट आएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट की वेजेस, सॉरी सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट है, बैलेंस करके नहीं दिखाएंगे इसे हम लोग। ठीक है, तो ये भी डेबिट बैलेंस आ रहा है इसका 3,000, इसे भी यहां लिख लीजिए, सैलरीज अकाउंट। ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस नीचे कम पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। ये मिटा देते हैं, ये जो चीजें आ रही हैं हमारे पास फालतू। 3,000। ठीक है, आइए जी, सैलरी के बाद कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए हमें? देखिए 27 को हमारे पास ये दोनों है, कैश है, कैश बना चुके हैं। ड्रॉइंग्स, ओहो, एक अकाउंट में मिस्टेक हो गई। हमने परचेजेस अकाउंट बनाया था आपके साथ। परचेजेस में मैं एक चीज भूल गया, परचेज अकाउंट में करेक्शन करनी पड़ेगी। परचेज अकाउंट में 28 तारीख को परचेज क्रेडिट हुआ है, तो परचेज डेबिट हुआ था, या उसे आप, हाँ परचेज ही हुआ था ना, तो आपने परचेज को डेबिट किया था कितने से? 27 से, और 2,000 क्रेडिट हो गए। तो परचेज का बैलेंस वहां पे अकाउंट में थोड़ी मिस्टेक है, वहां परचेज में क्रेडिट भी डालना पड़ेगा ड्राइंग्स के कारण। ठीक है, परचेज अकाउंट जो पीछे बनाया उसमें 2,000 क्रेडिट में डाल देना बाय ड्राइंग्स के, तो उसके कारण ये बैलेंस अब कितने का हो जाएगा? 25,000 का हो जाएगा। ये ध्यान देना, आई मिस्ड इट, और आप लोगों ने बताया नहीं ये। ठीक है जी, मेरी गलती थी वैसे वो। आइए, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश बना चुके हैं, ड्राइंग्स अकाउंट बना रहे हैं अब हम।
ठीक है, नेक्स्ट क्या बना रहे हैं, ड्राइंग्स अकाउंट बना रहे हैं। तो इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। आइए ड्राइंग्स अकाउंट बनाएं। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग देखिए सबसे पहले हमारे पास आया है 28 तारीख को। ड्राइंग डेबिट हुआ है दो चीजों के कारण। 28 को एक तो कैश के कारण और दूसरा परचेजेस के कारण, है ना, परचेजेस के कारण। अमाउंट देखो जी है 1500 और 2000 रुपए, 1500 और 2000 रुपए। उसके बाद ड्राइंग फिर डेबिट हुआ है 28 तारीख को और आज हुआ है कैश के कारण। चलिए कितना हुआ है अमाउंट, 1600 रुपए। चलिए तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 3000 और 2 5000, 5100 रुपए। तो इसका आप बैलेंस कर सकते हैं 31 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5100 रुपए। चेक कर लेना मैंने सही किया है, टोटल नहीं किया, एक बार चेक करना। 5100 रुपए। ठीक है, ड्राइंग्स हमारा लास्ट अकाउंट है, इससे पहले कि हम सब बना चुके हैं। तो ड्राइंग का आपने 5100 रुपए लिखा, देख भी लें इसे। चलिए तो लिखा है तो इसे यहां भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सैलरी वेजेस हो गए। ठीक है, आइए लास्ट हमारे पास क्या आ गया जी, लास्ट हमारे पास आ गया ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट, ये भी कैसा बैलेंस आया है, डेबिट साइड का है। लिखना क्रेडिट में क्यों है, बैलेंस करने के लिए। वैसे ही बैलेंस कैसा है, डेबिट बैलेंस है। तो ये आ गया 5000 और 100 रुपए। एक बार मैं जरा देख लूं। हाँ ये लीजिए 5100 रुपए आया है। जरा कैमरे में देख लें एक बार कि दिख रहा है नहीं दिख रहा, नीचे का पार्ट बच्चों को दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा मैं नीचे करके दिखाऊं इस पार्ट को। ये देखिए जी, मैंने ड्राइंग्स को थोड़ा लाइनें टेढ़ी हो गई हैं, सॉरी फॉर दैट, सीक्वेंसिंग थोड़ा सा बिगड़ गया। बट ड्राइंग्स आखिरी में आपको 5100 रुपए दिख रहा है ना, लास्ट है हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ये। चलिए इसके बाद कुछ नहीं करना, बस ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके देखना है। तो आइए टोटल करें हमारे पास इसको। ठीक है, डेबिट, ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल करके देखना। ठीक है, आप लोग को नीचे दिख नहीं रहा है इसलिए टोटल कर लेते हैं पहले हम लोग। आइए जी, मैं डेबिट कर लेता हूं पहले। हमारे पास 25,350 रुपए है सबसे पहले, फिर 36,000 रुपए है, फिर 16,200 है, देन 8,000 के बाद 7,500 है, फिर 1250 है, 1250 है। उसके बाद 3,500 रुपए है, 1500 है, 25,000, फिर 18,000, 18,000 के बाद 7,000 है हमारे पास, 7,000 के बाद हमारे पास 3,000 है और फिर 5100 रुपए है। तो टोटल आ रहा है 1,57,400। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का मेरा टोटल आ रहा है 1,57,400, जो कि मेरा आंसर से मैच भी कर रहा है। बुक में देखिए ट्रायल बैलेंस का टोटल यही आ रहा है। तो डेबिट साइड का टोटल तो सही है, मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, 2 मिनट दीजिए, आपको नीचे दिखेगा नहीं जो मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना। आइए 1,57,400। ठीक है, आइए अब क्रेडिट को भी टोटल करके देखो। भाई डेबिट तो सही आ गया, क्रेडिट सही है या नहीं है, सेम आना चाहिए डेबिट और क्रेडिट। 83,800, देन 8,000 रुपीज, देन 50,000, देन 15,000 एंड लास्ट 600। बिल्कुल सही है जी, 1,57,400 आ रहा है हमारा। ये भी बस एक गलती हो गई थी हमसे पीछे, और वो क्या हुई थी, परचेज अकाउंट के समय। परचेज में हमने वरुण और अरुण को लिखा था। हमने जो परचेज, जो मालिक हमारा जो ऑनर था, उसने ड्राइंग कर ली परचेज में, तो परचेज का बैलेंस कम करना पड़ेगा, वो नहीं किया था। तो वो मैंने चेंज करा दिया, 27 की जगह से 25 लिखना है अब आपको। ठीक है, आइए अब मैं नीचे का स्क्रीन दिखा देता हूं जहां मैंने टोटल लिखा है। आप लोग एक बार देख लीजिए, ये देखिए जी। ठीक है, टोटल स्क्रीन आई बिलीव दिख रहा होगा आपको नीचे, सबसे नीचे टोटल। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके साथ आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए जी,
तो जल्दी से लिख लीजिए आप इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है हमारा। पूरा जो क्वेश्चन ने मांगा था, सारी रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर ली। हमने इसकी जर्नल एंट्रीज कर ली सबसे पहले आपके साथ, फिर साथ साथ में हमने, वैसे तो ट्रायल बैलेंस बाद में बनता है एक्चुअल में सारे अकाउंट बनने के बाद, बट हमने साथ में दिखा के आपको इसके हर अकाउंट के बैलेंसेस लिख लिए जिनके बैलेंसेस आए थे। जो अकाउंट बैलेंस हो गए ऑलरेडी, जिनका डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गया, उनके बैलेंस बचे ही नहीं कुछ भी, वो सेटल हो गए। ठीक है, चलिए